हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि भारतीय बाजार स्टॉक मार्केट लगातार क्यों सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या वजह है, और उन सारी वजहों पे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कहाँ तक गिरेगा मार्केट। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का जो 500% टैरिफ का बिल है वो मार्केट के लिए खतरा है। इसीलिए ज़्यादातर शेयर 12-12% गिर गए। और दूसरी वजह यह है कि एफआईआईस का लगातार सेलिंग करना। एफआईआईस लगातार सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि उनका सेल करने का दो रीज़न है। एक पहला रीज़न ये है कि पहला रीज़न ये है कि उन्होंने जो रिटर्न सोच के भारतीय बाजार में लगाया था स्टॉक मार्केट में, वो उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी वजह ये है कि उसके साथ हमारा भारतीय रुपया जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। इसी वजह से वो उनका डबल नुकसान हो रहा है। इस टाइम संभल के किसको काम करना है? तो संभलना दोनों को है। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को संभल के काम करना है, क्योंकि मार्केट में अभी तो जो टैरिफ का खतरा बना हुआ है अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर होता है तो हो सकता है मार्केट और गिरे। बात करता हूँ कि कितना गिरेगा मार्केट, वो इंटरडे के हिसाब से मैं मोबाइल के चार्ट पे दिखाता हूँ कितना गिरेगा। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि अगर ज़्यादा टाइम मार्केट ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम मार्केट इसी के बीच में रहेगा। यहाँ तक आएगा तो फिर से बाइंग प्रेशर आएगा, ऊपर जाएगा तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर आए। मार्केट यहाँ से बाहर कब निकल सकता है? या फिर इस लाइन के ऊपर निकले या फिर नीचे वाली लाइन के नीचे जाए। तो नीचे जा सकता है और ऊपर गया तो ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी इंट्राडे के हिसाब से हो सकता है कि वापस यहाँ तक आ सकता है जो 59,700 का लेवल है, वहाँ तक आके फिर से हो सकता है डाउनफॉल करे। ये ज़्यादा चांस लगते हैं। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही है। अगर कल मंडे के दिन सेलिंग आई तो मार्केट निफ्टी जो है वो 25,400 तक आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो ये मार्केट यहीं पे 25,600 से लेकर और 26,000 के बीच में रुका रहेगा, चलता रहेगा धीरे धीरे। निफ्टी का इंटरडे में तो मार्केट खुलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर मार्केट कहीं जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं कहीं खुला तो ज़्यादा चांस है कि थोड़ी देर अगर रुक के डाउनफॉल किया तो नीचे तक आ सकता है। नीचे मतलब 25,000 तक, 25,400 के लेवल टच कर सकता है। 600 के आसपास अगर मार्केट आके संभल नहीं पाया, 25,600 के आसपास आके यहाँ पे आके अगर मार्केट संभल ना पाया तो एक शार्प सेलिंग फिर से दिखाई देगी यहाँ तक, जो है 25,400 के लेवल। बाकी मार्केट में बहुत सोच समझ के अभी काम करना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले समझना है, उसके बाद कोई ट्रेड लेना है या फिर इन्वेस्ट करना है। सेंसेक्स जो है वो 5 दिन में लगभग 2500 पॉइंट गिर चुका है, मतलब 3% के आसपास। इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए यही है कि थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा लगाएं। अभी थोड़ा देखें मार्केट को, फिर समझें, उसके बाद पैसा लगाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो